सेवा करूँ। नहीं, ये टास्क जो है अभी तक हम जब यहाँ आए इस घर में हम प्रवेश किए तो अभी हमें पत्रकारिता में बहुत दिन नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1-1.5 साल हुए हैं। ये अभी तक मेरा जान जो है ना 30 कुत्ते जो थे हलक में आ चुका था। तो हम वो जो था ना कि भाई शर्मा जी का बच्चा ऐसा करता है तो बलानी साहब की बेटी ऐसा करती थी, अब आता था बलानी साहब की बेटी ऐसा करती है करके अपने मतलब घर ऐसा का। कि अगर आप हमें 30 कुत्ते पालने से रोकेंगे तो मैं 300 पालूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सीधा ये बोलूँगी ये मैं अपने आप से कर रही हूँ, आपके घर से नहीं लेके कर रही हूँ, तो कृपया करके आप अपने घर का मामला सलटाएं, मेरे घर के मामले में टांग ना अड़ाएं। सभ्य समाचार, इतिहास के पन्नों से विकास के पथ तक। चलो, नमस्ते बुलबुल। आए नमस्ते। या गजब। नमस्ते, सबको नमस्ते करो। नमस्कार। नवरात्रि का समय चल रहा है और चाहे बनारस हो या देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम जगहों पर माँ के पंडाल लगाए गए हैं। लेकिन एक आज हम एक ऐसी माँ से मिलाने आपको जा रहे हैं जिन्होंने ना तो शादी की है, शादी भी नहीं की है, और आज वो कम से कम हम मान के चलें तो अभी गिनती तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन करीब मान के चलिए 50 से ज़्यादा बच्चों की माँ होंगी। तो उनसे आज हम जानेंगे। और सभ्य समाचार का एक विशेष सेगमेंट है नारी सशक्तिकरण विशेषांक, उसके अंतर्गत यहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा नाम है क्षितिज यादव और सभ्य समाचार में आपका स्वागत है। मैम, आप पहले सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वाति है और मैं सिकरौल में रहती हूँ, बनारस। परिचय मैंने पूछा मैम आपका, आप करती क्या है? मैं ऐसे तो कमाने के लिए करियर जो मेरा है वो है फ्रीलांस ट्रेनर हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग की और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, और प्लस इन जानवरों के साथ मेरा काफ़ी ताल्लुकात है, काफ़ी मतलब प्रेम है। नहीं, हमने बोला कि 50 जानवरों की आप माँ है, तो क्या ये कहानी हम कुछ कम बोले हैं या ज़्यादा? नहीं, आप ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि 50 से कहीं ज़्यादा ही होंगे, और बनारस में जितने भी जानवर हैं मैं तो सोचती हूँ कि मैं उनको माँ की तरह ही, अगर मुझे दिखते हैं तो मुझे माँ का ही एक मातृत्व ही आता है उनके लिए कि उनको कैसे बचाया जा सके या फिर उनके लिए कुछ किया जा सके। लेकिन मेरी भी सीमा है ना, तो जितना अब मेरे यहाँ पे तो 30 हैं, 30 कुत्ते हैं, 13 बिल्लियाँ हैं, चील, कबूतर और बाकी पक्षी खाना वाना खाने आते रहते हैं, और 2 सांड भी है। तो ये तो मेरे हैं यहाँ पर। आपका जन्म जो है हुआ उसके बाद आपने बता रही थी अभी कि आप जब से आँख खोली हैं तब से आपने जानवरों को ही पाया है अपने पास। तो वो ख्याल आपका कैसे आया कि आखिर इतने जानवर आप अंत में पालती हैं और शादी ना करने का निर्णय लेती? ख्याल क्या बताऊँ अब, ये पता नहीं कैसे आया है। मैं बचपन से ही इनके साथ, इनको आँख खोला है, मैं इनको देखी हूँ, और इनके प्रति जो प्रेम है मेरा वो शुरू से ही रहा है। इनके क्या मतलब, प्रकृति के प्रति जो प्रेम मेरा रहा है वो शुरू से ही रहा है, बचपन से ही रहा है। और उसी में ही जब अपने काबिल हो गई, पैरों पे खड़ी हो गई, और मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे प्रकृति को कुछ वापस करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने जब इतना कुछ दिया है हम लोग को तो इनको वापस भी तो किया जाए। तो कैसे वापस करेंगे? तो यही ज़रिया है मेरा वापस करने का कि इनके बनाई हुई, प्रकृति की बनाई हुई हर एक जीव की, हर एक चीज़ की मैं वैल्यू करूं और उनकी सेवा करूं। नहीं, ये टास्क जो है अभी तक हम जब यहाँ आए इस घर में हम प्रवेश किए तो अभी हमें पत्रकारिता में बहुत दिन नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1-1.5 साल हुए हैं। ये अभी तक मेरा जान जो है ना 30 कुत्ते जो थे हलक में आ चुका था। तो हम सोच रहे हैं कि आप अपना बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, और आप इतने ज़्यादा कुत्तों को और ये जानवर बाज चील वगैरह जो पाल रही हैं, तो
कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कितना चैलेंजेज आए, घर के लोग ही विरोधी बने हैं? हाँ, विरोधी तो शुरू में सब बने हैं, घर के लोग ही। मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा विरोध किया था, लेकिन वो कहते हैं ना, महाभारत में लिखा है, श्री कृष्ण ने बोला है कि अर्जुन, युद्ध तो आपके घर से ही चालू होता है, धर्म युद्ध तो घर से ही चालू होता है। तो वो युद्ध भी लड़ा मैंने। फिर कॉलोनी वालों ने भी शुरू में बहुत विरोध किया था, तो वो भी अब देखते देखते उनको भी समझ में आ गया है कि नहीं, ये कोई गलत तो कार्य है नहीं। अगर कोई गलत कार्य हो तो कोई मना करे, जब कोई काम गलत नहीं है तो कोई कितना मना कर सकता है, कितना विरोध करेगा। विरोध करते करते वो भी थक जाएगा, क्योंकि देखिए, अगर कार्य सही है और नियत सही है तो वो आपकी जो मदद है ना, वो ऊपर वाला करता है। फिर फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या रहा? मेरी जो माताजी हैं वो डॉक्टर हैं, पिताजी इंजीनियर हैं, बैंक में काम करते थे, वो अभी रिटायर हुए हैं। माताजी भी रिटायर हुई हैं। मेरे नाना जी भी डॉक्टर रहे हैं, मेरे दादाजी लॉयर रहे हैं। तो बैकग्राउंड मेरा एकेडमिक पूरा रहा है जी। मेरा। थोड़ा चलते हुए अगर हम बात करें तो, और एक ये है मैम कि थोड़ा आगे आ जाइए, कहानी इतने कुत्ते जी अभी हमने अब बता रही हैं कि 30 कुत्ते जो हैं आपने पाल रखे हैं, जी और कहीं ना कहीं हम दोनों लोग आ रहे थे, हम और हमारे सहयोगी दोनों लोग, तो इतना हम लोगों को डर लगा। अब आके यहाँ इन लोगों से परिचित हो गए, हमारे साथ भी ये आ रहे हैं। लेकिन तो क्या लगता है आपको, बिल्कुल डर नहीं लगता इतने ज़्यादा कुत्तों से? नहीं, मुझे तो इनफैक्ट आप बताइए तो मुझे तो सांप से भी डर नहीं लगता है। मैं सांप भी पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मतलब शुरू बचपन से ही डर, जानवरों के प्रति डर तो कभी रहा ही नहीं, बचपन से ही नहीं रहा है। बचपन में थी, कभी ज़ू में जाते थे, मम्मी पापा ले जाते थे, शेर के पिंजरे में हाथ डाल दूँ मैं छूने के लिए। अच्छा, तो मतलब जू वगैरह में आप जाती थी तो वो शेर के पिंजरे में हाथ डाल दूं, कभी बंदर के पिंजरे में हाथ डाल दूं। मेरे पापा मम्मी को पकड़ के रखना पड़ता था मुझे कि ये प्यार करने के चक्कर में जंगली जानवर को भी छू देगी। तो डर तो कभी रहा ही नहीं। फिर धीरे धीरे जब इनके साथ रही हूँ मैं, तो मुझे एक चीज़ जो समझ में आई है वो कि ये हम इंसान क्यों डर रहे हैं, इनको, ये हमसे डरते हैं। आप देखिए, अगर सांप भी आपके घर में आता है तो वो इसलिए नहीं आता पर्पसली कि नहीं मुझे यादव जी को काटना है इसलिए मैं अब आ रहा हूँ घर में आपके। वो बेचारा डर के गलती से आ गया है, और वो आपसे इतना डरता है कि हल्का सा आप पैर भी ऐसे मारिएगा तो वो ऐसे भागेगा कि इससे उसके मतलब जान पे आफत आ गई है। तो हम भी डर रहे हैं, वो भी डर रहा है। तो जिस डर से ना वो संबंध नहीं बन पा रहा है, किसी एक को तो डर छोड़ना पड़ेगा। मैम, इतने ज़्यादा जानवरों को कहीं ना कहीं पालना बहुत, आज जब बहुत सारी इतनी महंगाई है तो लोगों के लिए अपना घर ही चलाना इतना मुश्किल होता है, लेकिन आप इतने ढेर सारे पशु पक्षियों को पाल रही हैं, तो क्या लगता है कि कितना खर्च आ जाता है और कैसे ये संभव हो पाता है आपके लिए? ये मैं तो ऐसे जो कमाई करती हूँ वो उससे मेरा घर का खर्चा पूरा चल जाता है, जो कम से कम 70 से 80 हज़ार इनको खिलाने पिलाने सब में आता है। और प्लस जो मेरा ट्रस्ट चल रहा है, रमिया चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें मैंने एक लड़का है मेरा पैरावेट है, दीपक प्रजापति करके, उन्होंने काफ़ी अच्छे पैरावेट है वो, उनकी सैलरी और उनका जो मेडिसिन का खर्चा है वो फिर मैं डोनेशन से जो होता है, जो लोग डोनेट कर देते हैं, उससे फिर मैं वो रमैया चैरिटेबल का ट्रस्ट चलाती हूँ। नहीं, और एक आपके बारे में कहानी ये कि जो यहाँ जानवर हैं वो कहीं ना कहीं से प्रताड़ित हैं, या फिर उनका किसी का पैर टूटा है, ऐसा चीज़ें भी हैं सामने निकल के आ रही हैं, आप भी बता रही हैं। तो कहाँ से इतने ज़्यादा जानवर लाएं? कई तो ऐसे हैं जो लोग छोड़ देते हैं, पाल लेंगे छोड़ देंगे, जैसे जर्मन शेफर्ड पाल लिया छोड़ दिया। एक हमारे पास लैब और बुली डॉग का मिक्स है, वो भी किसी ने पाला, उसने छोड़ दिया, तो फिर ये वो आ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो अडॉप्ट हो जाएं, अगर अडॉप्ट नहीं होते हैं तो हम 6 महीने के बाद फिर उसको अडॉप्शन पे डालते भी नहीं हैं, क्योंकि वो फिर हमारे घर में बस जाते हैं। बाकी जो देसी है उनको कोई मारता है तो इलाज के लिए हम लेके आते हैं तो रह जाते हैं। और ऐसे ही सारे, जैसे चील है, चील को किसी मांझे से कट गया उसका पंख, अब वो उड़ नहीं सकता है, तो अब कहाँ इसको हम छोड़ेंगे, अब कहीं नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर हमारे पास जगह, ऊपर वाले की मेहरबानी है, दया है, और उन्होंने हमको जगह दी है, हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम उसमें करें भाई।
यही तो तरीका है ना, पर हम उनको वापस करें प्रकृति को इसी तरह मैम, से। कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे ये कार्य जो है आपका बड़ा चैलेंजिंग है, ये जितना आपके लिए बड़ा चैलेंज है उतना ही शायद मोहल्ले वालों के लिए भी है, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी करते हैं तो कोई बोलता है कि शर्मा जी का लड़का ऐसा कर रहा है, शर्मा जी के लड़के, एक कहावत कही जाती है उस तरीके से। तो आपको कभी ऐसे मोहल्ले वाले के घेर के नहीं बोले कि ये पूरा आ गए हों कि ये क्या कर रही है? बोले हैं, कई बार हुआ भी ऐसा। तो मेरा तो यही सवाल था, गलत क्या है? आप मुझे बता दीजिएगा। किसी की मदद करना, किसी बेजुबान की मदद करना, उसकी दुख को कम करना अगर गलत है, अगर ईश्वर की नज़र में गलत है, तो आप मनुष्यों को हक है इसको बोलने का कि हाँ ये गलत है। अगर ईश्वर की नज़र में वो सही है तो आप मनुष्य कौन होते हैं इस चीज़ को बोलने वाले कि ये गलत है कि सही है? आप कौन है उस चीज़ का डिसीजन लेने वाले कि सही है कि गलत है? तो जब ये सारी चीज़ें जब सबको समझ में आने लग गई कि नहीं भाई, आप विरोध उस चीज़ का करोगे ना जो गलत है। अब आप सांस ले रहे हो, आपका विरोध कर रहे हैं, तो वही पागल आदमी है। फिर मैं पागल थोड़ी हुई, तो आप पागल हुए। तो धीरे धीरे करके जब इतना विरोध हुआ, विरोध के बाद जब ये सवाल ही मेरा जब जवाब ही नहीं किसी के पास आया, तो धीरे धीरे करके वो जो था ना कि भाई शर्मा जी का बच्चा ऐसा करता है तो बलानी साहब की बेटी ऐसा करती थी, अब आता था बलानी साहब की बेटी ऐसा करती है। नहीं। और एक सवाल मैम कि आपकी माताजी जो है डॉक्टर हैं और पिताजी बैंकिंग में जॉब करते हैं, तो क्या वो यहाँ आते हैं, आपके साथ रहते हैं, या फिर उन्होंने? एकदम साथ रहते हैं। एकदम क्यों नहीं साथ रहते हैं, सब मेरा परिवार साथ में है। अब पापा मम्मी, मेरी बहन है वो बाहर है, बस शादी हो गई है उनकी, वो बाहर बस गई है, लेकिन बाकी परिवार साथ में ही रहते हैं। कभी आपके पिताजी आपको ऐसा नहीं कहे, बोले कि स्वाति जो है पागल हो गई है, ऐसा कुछ करके अचानक से? शुरू में बोलते थे कि हाँ ये पागलपन है, मत करो। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं ये तो एक तरीके से आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्म है जो आपको पूरा करना है। क्या पता आप धरती पे उसी लिए आए हो, और अगर धरती पे आप इसके लिए आए हो और आप बिना करके चले जाओगे तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा यहाँ पे आके, फिर वही सब करना पड़ेगा। तो करके ख़त्म करो, मोक्ष पथ पाओ, ख़त्म करो, निकलो यहाँ से। कौन इस जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा? अभी एक घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे, चूँकि एक जो भारत में जितने सारे ये क्या रहने दीजिए, भारत में जितने सारे कुत्ते पाले जाते हैं उनको लेकर कोई जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में जो जर्मन शेफर्ड बता रही हैं, पिटबुल बता रहे हैं, जो सबसे ख़तरनाक कुत्तों में आप ज़्यादा बेहतर ढंग से जानती होंगी उनकी प्रजातियाँ जो है, तो उनको लेकर टिप्पणी की थी कि उस पर भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये ठीक है एक जो मालिक होता है उसके फैमिलियर होते हैं तो उस पर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन तो मोहल्ले वालों के लिए भी चैलेंज होता है। तो वो चीज़ें आपको कैसा लगता है कि? देखिए, ये तो सिर्फ इंसानों की बनाई हुई दुनिया में, ये इंसानों के बनाए हुए नियम है। पिटबुल किसने बनाया? इंसान ने बनाया। प्रकृति ने नहीं बनाया था पिटबुल को हमने बनाया था। हमने ऐसी मिक्सिंग की थी, ऐसे मतलब जीन्स की मिक्सिंग की है, डेंजरस जीन्स को मिला के ऐसा जीव बना दिया हमने, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसको बैन कर दो, इसको मार दो, ये पूरा धरती से ख़त्म कर दो। यार बनाया क्यों आपने? फिर अब बना लिया तो नियम कानून भी आप अपने खुद के चलाओगे। भाई मेरे घर में, मेरी बहन के पास मैं आपको बताऊं, पिटबुल शार्पाई का मिक्स है, दोनों ही डेंजरस डॉग। लेकिन आप उसको देखेंगे ना, आप देख के बोलेंगे नहीं कि इतना खतरनाक कुत्ते का मिक्सिंग है दोनों में। वो मतलब गोदी में पोमेरेनियन कुत्ते की तरह आगे बैठ जाता है, इतना बड़ा कुत्ता, क्योंकि उसकी परवरिश वैसे उन लोगों ने की है, मेरे जीजा जी ने और मेरी बहन ने। वैसी परवरिश दी गई है उसको कि वो आपको, और आपको छोड़ो, चोर भी आता है ना तो उसके बारे में पूछ यूँ हिलाएगा कि अरे आ जाओ, वो तिजोरी रखी है, लोग कहाँ उठा लो। मतलब एक बताने का तरीका मैं आपको बोल रही हूँ कि वो परवरिश के ऊपर आता है कि आप उसको इतना, एक जानवर को इतना प्यार दे रहे हो, ये आपके बच्चे की जैसे होते हैं। अगर कोई एक आदमी या पूरा मोहल्ला आके बोलता है कि स्वाति ये सब बंद करो, तो एक एग्जैक्ट जवाब स्वाति जी का क्या होगा कि मतलब ये कुत्ते पालना बंद करो, तो आप क्या बोलेंगे डायरेक्ट? मैं अपने आप से कर रही हूँ, आपका कुछ लेके नहीं जा रही हूँ, इसलिए आप कृपया करके अपने मतलब ऐसा कि अगर आप हमें 30 कुत्ते पालने से रोकेंगे तो मैं 300 पालूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं सीधा ये बोलूँगी, ये मैं अपने आप से कर रही हूँ, आपके घर से नहीं लेके कर रही हूँ। तो कृपया करके आप अपने घर का मामला सलटाएं, मेरे घर के मामले में टांग ना अड़ाएं। जी। तो ये थी स्वाति जो है नवरात्रि के समय में हमें आई स्टोरी कर रहे हैं, शायद महिला सशक्तिकरण का एक महिला सशक्तिकरण, इसमें क्या कहें, महिलाएं
आज इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि एक साथ जो है एक घर में 30 कुत्ते पाल सकती हैं। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर ये स्टोरी हम जो लाए हैं आपके लिए ये कितना इस समय प्रासंगिक है। तो अभी तो हम यहाँ थे कचहरी के समीप, एग्जैक्ट जगह भी हम नहीं आपसे पूछ रहे। सिकरौल ये एरिया है जहाँ क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज या फिर नगर आयुक्त सब लोग रहते हैं। तो एक छावनी भी है, एक मान सकते हैं कि जो है ये क्षेत्र है जहाँ पे हम आपको ये स्टोरी दिखा रहे थे। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ हम आप दिखाने के लिए आपसे रूबरू होते रहेंगे सभ्या समाचार के इस मंच पे। और दीजिए अपने दोस्त क्षितिज यादव को इजाज़त। और हाँ, आपके प्यार और समर्थन से यह चैनल चल सकता है। तो आप अपना अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।